कहीं कहीं जन्म कुंडलियाँ नहीं मिलती हैं और जन्म कुंडलियाँ यानी कि अष्टकूट मिलान नहीं होता है, और फिर भी उनके जीवन बहुत अच्छे से चलते हैं। और कभी कभी जन्म कुंडलियों का मिलान यानी कि अष्टकूट बहुत अच्छे से मिलता है, लेकिन फिर भी उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता, एक दूसरे के साथ में उनका एक जो केमिस्ट्री अच्छी नहीं रहती है। तो हम कैसे इस चीज़ को वेरीफाई करें? अगर गुण भी आपके नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ये रूल अगर फॉलो करता है तो वाकई में बहुत अच्छे से जाएगा। जिनकी यहाँ पर ये जन्म कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी शादी बहुत अच्छे से चली, लेकिन इनके गुण करीब 16-17 गुण मिलते थे, जो कि 18 से भी कम थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से इनकी मैरिज ने रन किया। अब देखिए, यहाँ पर ये रूल फॉलो अगर होता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से वो मैरिड लाइफ चलेगी। जैसे यहाँ पर हमको देखना क्या होगा कि ये एक लड़की की कुंडली का D9 चार्ट लो और ऐसे ही लड़की की कुंडली का D9 चार्ट लो, दोनों आपके सामने रखे होंगे। D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली आपको लेनी है। इसमें जो लड़के की जन्म कुंडली नवमांश जन्म कुंडली है, उसका 7th हाउस का लॉर्ड कौन बनता है? जैसे यहाँ पर वीनस हो गया यानी कि शुक्र हो गया। अब इस शुक्र को लड़की की जन्म कुंडली के यानी कि D9 में देखो पोजीशन में कहाँ पर बैठा हुआ। जैसे यहाँ पर ये शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? अष्टम भाव में बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन ये 8th हाउस में बैठा है उच्चिका होकर, उच्चिका होकर बैठा हुआ है, और इसके ऊपर बुध का एस्पेक्ट है। बुध इसको देखते हैं, और वो भी रेट्रोग्रेड है यानी कि वक्री हैं बुध, और अपने ही स्वग्रही होकर और उच्च के होकर यहाँ पर देखते हैं। बुध कौन है? बुध इसके इनकम हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं, और यहाँ पर हो जाते हैं जो सेकंड हाउस है, कुटुंब भाव है, धन भाव है, उसके लॉर्ड होकर वो शुक्र को देखते हैं। बहुत अच्छी उच्च की स्थिति, यानी कि इस लड़के का सम्मान उसकी पत्नी की नज़र में बहुत रहेगा, बहुत रेस्पेक्ट करेगी उसके साथ में। वहीं यही रूल हम फॉलो करते हैं लड़की की कुंडली से। जो इसका D9 देखेंगे तो D9 में जो 7th हाउस का लॉर्ड हो गया वो शनि हो गया। अब वो जो शनि है उसको हम देखेंगे कि बॉय की यानी कि लड़के की जो D9 चार्ट है, उस D9 चार्ट में उसकी पोजीशन, तो शनि 7th हाउस में बैठे हुए हैं, और वो भी कैसे होके? उच्च के होकर बैठे हुए हैं। राहु बेशक इनके साथ है, लेकिन गुरु जो रेट्रोग्रेड है उनकी दृष्टि भी पड़ती है, जो राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर देती है। तो इस आधार पे ये दोनों ने एक दूसरे की बहुत रेस्पेक्ट की, एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे की जो बात है उसको वैल्यू दी, और बहुत अच्छे से इनकी मैरिड लाइफ चली है। तो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे रूल्स जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद मुझे झेलने के लिए।